आखिर इसका नाम मैं ही क्यों पढ़ा? ज्ञान की परम अवस्था का आविष्कार है। डिजिटल के लिए आप क्या कहिएगा? बदलाव तो हर पल के हजारवें हिस्से में भी हो रहा है। देखिए, पटना से मुंबई तक का सफर और मुंबई से आज पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक दिन है। आपको बता दें कि एक तरफ पुस्तक मेला लगा है, वहीं उसी पुस्तक मेला में ये जो 15 करोड़ की पुस्तक है चर्चा का विषय बनी हुई है। आज हमारे साथ इसी पुस्तक के जो राइटर हैं मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस पुस्तक में कुछ खास क्या है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। ये जो आपकी पुस्तक आपने जिसकी रचना की है, आज पूरा चर्चा का विषय बनी हुई है, आज इसमें खास क्या है? ज्ञान की परम अवस्था का आविष्कार है इसमें। जी। आप जैसे सुनते हैं कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था, तो वह कौन सी अवस्था थी जहां वो पहुंच गए और उसके बाद उनके अनुयायियों ने ये कहना शुरू किया कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। ये दुनिया का पहला ग्रंथ है जिसमें ये बताया जाएगा कि वह अवस्था क्या थी। तो इसलिए इस ग्रंथ में मूल बात यह है कि ज्ञान की परम अवस्था का आविष्कार है। अचानक आपके दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया कि आपने इतनी महंगी पुस्तक की रचना कर दी? ये ख्याल नहीं आया, ये वो तो दर्शन हुआ। जो दर्शन हुआ वो इसमें टंकित। वो दर्शन किसके थे, हम चाहेंगे दर्शकों को बताएं एक बार। मैंने उसके बारे में भी कई बार बताया। अभी ज्योत के भीतर नीला देखा, नीला भीतर श्वेत, श्वेत बिंदु में स्व को पाया, या परमेश्वर एक। थोड़ा सा इस पुस्तक की जब आप रचना कर रहे थे तो जो संघर्ष आपको झेलनी पड़ी, जो परिस्थितियां आपके साथ गुजरी, उसकी भी थोड़ी हम जिक्र चाहेंगे कि आप हमारे बीच रखें। संघर्ष तो हर मनुष्य का है, आपका भी है, उनका भी है। तो सबका संघर्ष बहुत बहुत बेशकीमती है। किसी का भी संघर्ष कमतर नहीं है, अपने अपने तरीके का संघर्ष है। इसलिए संघर्षों की चर्चा के बजाय आप संघर्षों को पार करते हुए कछुआई कवच ले पाते हैं और फिर अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। मूल बात तो वो है इस जीवन का, क्योंकि जो कर्मण्यता है वही तय करती है कि आपकी आगे की यात्रा कैसी होगी। पुस्तक मैं, आखिर इसका नाम मैं ही क्यों पढ़ा? मैं का मतलब है कि ब्रह्म से कनेक्शन। जैसे आप बोलते हैं अपने बारे में भी, किसी को बोलते हो मैं ये बोल रहा हूँ, तो मैं बोलना, मैं जैसे ही आप बोलेंगे ब्रह्म से आप सीधा कनेक्ट होंगे, और ब्रह्म में जितनी भी इकाइयाँ हैं उन सब से आप सीधा कनेक्ट कर लेते हैं। इसलिए इस ग्रंथ का नाम मैं है। देखा जाए तो इस समय पुस्तक आ गई है। डिजिटल की बात करें, क्योंकि दुनिया अब आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है, लोग किताब से प्रेम छोड़ के मोबाइल की तरफ जा रहे हैं। डिजिटल के लिए आप क्या कहिएगा? नहीं, डिजिटल पे जहाँ भी देखिए दुनिया रोज़ बदलती है, कल को और बदलेगी। डिजिटल से ज़्यादा अब तो एआई आ रहा है, अब तो और दुनिया बदलेगी। तो इसलिए ये बदलती दुनिया जो है वही इस दुनिया का सौंदर्य है। आप भी जो जन्म लिए थे 7 साल में, वो सारी कोशिकाएं मर चुकी हैं, और उन कोशिकाओं के बच्चे के पुंज हैं आप वो नहीं हैं जो जन्म लिए थे। तो बदलाव तो हर पल के हजारवें हिस्से में भी हो रहा है। इसलिए बदलना निश्चित है, आपका भी, इस सृष्टि का भी, संसार का भी पल के हजारवें हिस्से। कहीं ना कहीं लोग किताबों से दूरियां बना रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा इसको? नहीं बना रहे हैं भाई, इतनी भीड़ है, आप सब आए हुए हैं और इतना मेला है, लेकिन नहीं बना तो रहे हैं। नहीं, आपको इसलिए लगता है कि लोग मोबाइल पर ज़्यादा सब कुछ देख रहे हैं। वहाँ भी बहुत सारी सामग्री है जो उसको पढ़ रहे हैं। तो किताब का मतलब इस कागज़ का पन्ना हो ऐसा ही केवल नहीं है। किताब तो आप किंडल पर भी पढ़ते हैं, किताब आप कंप्यूटर पर भी पढ़ते हैं। तो इसलिए पढ़ना, वो जो एक यात्रा है पढ़ने की, हालांकि मैं तो पढ़ने के लिए प्रेरित ही नहीं कर रहा, मैं तो स्वयं को जानने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। जी। हम युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप अपनी यात्रा के लिए मानने से जानने की यात्रा पर चलें, अपनी कर्मण्यता के लिए। वही आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा आपने किस तरह से ये जो पटना का पुस्तक मेला था, कहीं ना कहीं यहाँ पे आज जो 15 करोड़ की ये जो पुस्तक है, आज इसका विमोचन हुआ है। उनके पास जो रचनाकार थे, जिनके माध्यम से वो किताब लिखी गई है। आपका इस वीडियो पे क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं, और देखते रहें सच एक्सप्रेस।